एक सवाल का जवाब दो। आज से ठीक 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही रही जैसे आज है। ना इनकम बढ़े, ना बॉडी बदले, ना कॉन्फिडेंस बढ़े, तो क्या तुम खुश रहोगे? शायद नहीं। पर आने वाले 5 साल में आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ यही होने वाला है। इसकी वजह ना पैसा है, ना फैमिली है, ना ही किस्मत है। इसकी वजह है रोज की छोटी छोटी आदतें जो आपके सपनों को मार देती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। दो दोस्त थे, दोनों के सपने एक जैसे थे। एक दिन दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि अब लाइफ बदलनी है। 5 साल बाद एक के पास अपना खुद का घर था, अच्छी इनकम थी, सक्सेसफुल था, और दूसरा बोल रहा था कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो पता है दोनों में डिफरेंस क्या था? कुछ आदतें, कुछ गलतियाँ जो दूसरे ने की और पहले ने नहीं की। तो आज हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में बातें करेंगे, या मैं आपको कुछ आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे जो आपका जीवन है वो बदल सकता है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, यदि उसको आपने ध्यान से देख लिया तो आपका जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। मेरा एक दोस्त है, वो हर समय बोलता रहता है यार टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। तो एक दिन मैं उसके पास गया, उसके मोबाइल में देखा उसका स्क्रीन टाइम, तो वो कम से कम 2 घंटे रोज़ इंस्टाग्राम चलाता है, 1 से 1.5 घंटा कम से कम यूट्यूब, और फेसबुक पे भी 30 से 40 मिनट ख़राब करता है। तो यहाँ प्रॉब्लम टाइम की नहीं है। टाइम था उसके पास तभी तो वो चला रहा था। टाइम है, आप प्रायोरिटी किसे देते हैं। बिजी होना अलग बात है, प्रोडक्टिव होना अलग बात है। अगर वही रोज़ के 2-3 घंटे स्क्रॉलिंग की जगह किसी स्किल को सीखने में दे तो 1 साल बाद लाइफ जो है बिल्कुल बदल सकती है। रीज़न नंबर 2, ओवर थिंकिंग। 2 दोस्त यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते थे। पहला दोस्त DSLR का वेट करता रहा, दूसरा फ़ोन से शुरू हो गया। 1 साल बाद दूसरे के 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके थे और पहला अभी भी प्लानिंग कर रहा था। तो सोचना ज़रूरी है, लेकिन केवल सोचते रहना और या फिर परफेक्ट टाइम का वेट करते रहना ये गलत है। तो आप परफेक्ट टाइम का वेट ना कीजिए। जो टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से वही परफेक्ट है। तो शुरू करना ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 3, डर। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये हो गया तो, वो हो गया तो लोग भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको आज से साल भर पहले मैथ नहीं आती थी। मैंने कहा रोज़ बस डर मत, 1 घंटा दे, बस आप टाइम दीजिए। उसने रोज़ 1 घंटा दिया और आज बोलता है थैंक यू भाई, मेरी मैथ जो है बहुत बढ़िया हो गई। टाइम दो, एक्शन लो, डर खत्म हो जाएगा। लोग पहले हंसेंगे, फिर वही लोग लास्ट में तालियां बजाएंगे। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी डर खत्म होगा। रीज़न नंबर 4, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में पड़े रहो, कुछ नहीं बदलेगा, जहाँ हो वहीं रहोगे। यदि कुछ करना है तो कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जो है वो सुकून देता है, ग्रोथ नहीं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप कंपनी से बार बार बोल रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, पर आप क्या करते हैं, जो रोज़ का जो आपको रूटीन है वही हो रहा है, आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सुबह जाना, शाम को आना और मस्त रहना। आप कुछ भी नई स्किल नहीं सीख रहे हैं तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। कंफर्ट जोन को त्याग करके थोड़ा कुछ नई स्किल सीख लीजिए, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना पड़ेगा, तभी कुछ प्रोडक्टिव होगा। रीज़न नंबर 5, इन्वायरमेंट। जैसी संगत वैसी रंगत। नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देते हैं, और वहीं पॉजिटिव लोग तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा देते हैं। जैसे एक ही कॉलोनी के 2 बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है उसके जो दोस्त हैं वो सारे पॉजिटिव बातें करते हैं,
लाइफ में कुछ अचीव करने की बातें करते हैं। सक्सेसफुल बनना उनका ड्रीम है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और जो दूसरा बच्चा है, उसके जो दोस्त हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं, चोरी डकैती की बातें करते हैं। तो दोनों बच्चों की जो डायरेक्शन है, जो जीवन की दिशा है, वो अलग अलग है, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है दोनों का अलग अलग है। तो इन्वायरमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। रीजन नंबर 6, डिसिप्लिन। किसी को हर बार कुछ करने के लिए, कुछ नया हो या जो रोज़ प्रोडक्टिव करना है, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और किसी को पता है कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए रोज़ जो करना है वो करना है, चाहे मन करे या ना करे। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कभी कभी पढ़ता है जब उसका मन करे, क्योंकि जब उसको मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो एक इमोशन है। मूड जो है कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो जब उसको मोटिवेशन मिला, जब उसका मूड किया, तो उसने पढ़ाई कर ली। और जो दूसरा बच्चा है वो डिसिप्लिन के साथ, चाहे उसका मूड करे या ना करे, वो रोज़ पढ़ाई कर रहा है। तो परीक्षा में जब एग्ज़ाम होगी तो कौन सा बच्चा टॉप करेगा या किसका स्कोर ज़्यादा रहेगा? उसी बच्चे का जो डिसिप्लिन से काम कर रहा है। तो डिसिप्लिन है वो लाइफ को बदल सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं, वो सिस्टम से काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। अब बात करें रीज़न नंबर 7 की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। रीज़न नंबर 7, कंपैरिजन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। कंपैरिजन, अपनी रियल लाइफ को किसी की हाईलाइट रील से कंपैरिजन मत कीजिए, उससे आप बहुत दुखी हो जाएंगे। जब इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई फ्लैट ले रहा है, बहुत दुखी होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, लोग कितना कुछ कर रहे हैं। तो अपनी रियल लाइफ को किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन करना ज़रूरी है, पर कंपैरिजन करना किससे है? जो बीता हुआ कल है उसमें जो आप थे और आज जो आप हैं, उन दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या आप 1% भी बेटर हो पाए तो बहुत बढ़िया है। तो कंपैरिजन ना कीजिए, कंपैरिजन करना है तो खुद को कीजिए, ग्रोथ कीजिए और फिर कंपैरिजन कीजिए। बड़ा मज़ा आएगा कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन ज़रूर बदलती है। रोज़ के आपके छोटे छोटे डिसीजंस एक बड़ी सक्सेस बनाते हैं। तो वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में स्टार्ट लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लाइफ में कुछ यूज़फुल कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।